अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा सलाम। आइए जी एक और खूबसूरत दिन का आगाज़ करते हैं। तो एज़ यूजुअल आपको मालूम है कि जो मेरी एक डेली की रूटीन होती है मंडे से फ्राइडे तक ज़ुनैरा को स्कूल के लिए तैयार करना और फिर उसे स्कूल भेजना। और सैटरडे संडे तो इसका ऑफ़ होता है, इत्तेफाक से इसको आज वैसे भी वीक में 2 दिन ऑफ़ हो गया इसका। तो ये देखिए जी आज तो जैसे ही उठे हैं तो फ़ील हो रहा था कि आज ख़ासा दिन जो है गर्म रहने वाला है। तो बस हमारी जो एक डेली की रूटीन होती है ज़ुनैरा को स्कूल के लिए तैयार करना और स्कूल भेजना। अब डेली एक ही बात करती हूँ तो मुझे भी थोड़ा हो रहा था कि मैंने कहा आपसे एक थोड़ी सजेशन लेती, क्या मुझे डेली व्लॉगिंग करनी चाहिए या नहीं? तो आप इस बारे में ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेरी वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं हैं और लाइक भी बहुत कम है। तो इसलिए मैंने कहा चलें आपसे मैं थोड़ी सजेशन ले लूँ। तो जनाब जी एक डेली का प्रोसीजर है जिसे हम फ़ॉलो करते हैं कि बस ये मैं ऊपर से जब देख रही थी तो ज़ुनैरा के आने का टाइम था। देख सकते हैं आप इतनी शदीद धूप और इतनी तेज़ कलकलाती गर्मी, फ़ील हो रहा था कि आज काफ़ी गर्म है भई दिन। तो बस आज के दिन का कुछ ये प्लान था कि मेरी अम्मी जान आई हुई हैं, तो उनके साथ हमने प्लान बनाया हुआ था कि चलें कहीं जाएँगे ना, तो ये डिसाइड नहीं हुआ था। तो इसीलिए इसकी बाजी से भी बात हुई हुई थी कि आप इसको थोड़ा जल्दी पढ़ा दीजिएगा ताकि जल्दी छुट्टी हो जाए इसकी। तो बस ये जब आई इसे खाना खिला के 1 घंटे के लिए सुला दिया था, फिर इसको मैं 2:30 बजे ट्यूशन छोड़ने चली गई थी। जनाब ये देखिए हमारे घर कौन आया है, ये आए मेरे खाला के साहबज़ादे बिलाल। तो बस जब मैं ज़ुनैरा को लेकर आई तो हमारा प्लान तो यही था कि कहीं जाएँगे, तो फिर मम्मा ने कहा कहाँ जाएँ? तो मैंने कहा मम्मा आज तो वैसे ही वेडनेसडे है तो आज तो गार्डन चलते हैं, चलो बच्चों को ले जाते हैं। ऐसे मामले में तो ज़ुनैरा के शशके आप देख सकते हैं, ज़ुनैरा कोई कम नहीं है किसी से। तो बस जी ये मम्मा भी हो गई हैं तैयार ज़ुनैरा की, तो हमने कहा चलें चलते हैं ना। ऐसे तो प्लान सिस्टर के साथ था पर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसने कहा नहीं, मेरी बिल्कुल हिम्मत साथ नहीं दे रही, आप लोग जाओ। तो इसीलिए हम बच्चों को लेके, तो फिर बिलाल भी आया हुआ था तो मैंने कहा बिलाल आ जाओ भाई, तुम भी हमारे साथ आओ। जब जा ही रहे हैं तो फिर तुम भी हमारे साथ एंजॉय कर लो। तो बस ये देख रहे हैं आप, होरिया और ज़ुनैरा की तो खुशी की इंतहा नहीं होती। बस हम लोगों ने फिर रिक्शा किया और हम निकल पड़े गार्डन की तरफ ना। तो मैं कहा चले आज चिड़ियाघर में चलते हैं, काफ़ी अरसा हो गया है चिड़ियाघर भी नहीं गए, क्योंकि पहले तो चिड़ियाघर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो बस वो बंद था काफ़ी अरसे से। तो जी ये देखिए हम पहुंच गए चिड़ियाघर। पर वहाँ अंदर जैसे ही इंटर हुई तो खैर मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर कि ये सारा न्यू बना है, ये फन लैंड इन्होंने बच्चों के लिए झूलों की जगह सारी बनाई है, तो बहुत अच्छा लगा देखकर। तो पहले तो ये बच्चे सारे पहुँचे तो अब इनको यही था कि जी हम एक एक करके सारे झूले खा लें। पर मैंने कहा नहीं भई, हर झूले का टिकट के एक ही किराया था 100 रुपया। तो फिर अब हमने कहा सब झूलों पे तो हम नहीं बिठा सकते, ऐसा करते हैं ये ट्रेन वाला ही आप लोगों को इसी पर ही बिठा देते हैं। क्योंकि वही बात है कि अभी सब झूलों पर तो नहीं, ज़ुनैरा भी पागल होगी, मुझे किश्ती वाले पे बैठना है, मुझे स्लाइडिंग वाले पे बैठना है। मैंने कहा नहीं बेटा आपको चक्कर आ जाएँगे। तो बस फिर हमने भी यही सोचा कि इसी ट्रेन वाले पर ही बैठ जाते हैं। चलें साथ-साथ आपको चिड़ियाघर की सैर भी करवाते हैं और आपसे कुछ बातें हैं वो भी शेयर करते हैं। और काफ़ी सारे लोगों को ये ऐसा लग रहा था कि जैसे व्लॉगिंग जो है तो मैं किसी से इंस्पायर होके कर रही हूँ या मुझे किसी ने कहा है कि मैं व्लॉगिंग करूँ। तो मैं कहा चलें आज आप लोगों को चिड़ियाघर की सैर भी कराते हैं और साथ-साथ आपको मैं ये बात भी बताती हूँ। दरअसल एक्चुअली मोबाइल तो आपको मालूम है कि हर कोई यूज़ करता है और टिकटॉक ऐप सब ऐप, ये सोशल मीडिया के सारे ऐप हर बंदा यूज़ करता है। तो इस दफ़ा रमज़ान में ये मैंने देखा कि सारे जो टिकटॉकर्स हैं उन्होंने सबने मिनी व्लॉग ऐड किए हैं। तो उनको देख के ना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं कहती थी कि ना काश मैं भी ऐसे कर सकती ना। तो फिर एक दिन ऐसे क्या किया कि मैंने सहरी और अफ्तारी की जो रूटीन थी ना उसको मैंने शूट किया, पर वो मैं वीडियो एडिट कर ही नहीं सकी कि ज़ाहिर रमज़ान के लास्ट डेज़ थे, फिर घर का काम था, तैयारी वगैरह करनी थी, सफाइयाँ, तो इस चक्कर में मुझे ख़्याल रहा ही नहीं। तो बस फिर जब चाँद रात से फिर दोबारा से जब मैंने वीडियो सारी बनाई, तो उसको मैंने एडिट करके तो जब अपनी फ्रेंड्स को दिखाई तो वो सब बहुत खुश हुई कि तुम व्लॉगिंग करती हो, तुम्हारा चैनल है? तो मैंने कहा नहीं मैं व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, ऐसे मुझे शौक हुआ है तो मैंने वीडियो बनाई, देखो कैसी बनी है। तो जी जनाब जो आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, जो आपसे लगाव रखते हैं, जिनके लिए जो आपसे मोहब्बत रखते हैं ना, तो बस उन सब जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरी फ्रेंड्स हैं, और बस उन्होंने मुझे बहुत एप्रिशिएट किया और बहुत इनकरेज किया, मुझे हौसला दिया कि नहीं बहुत अच्छे, ज़बरदस्त, तुमने बहुत अच्छा बनाया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई और स्पेशली मेरी कज़न जिसको मैं अपनी हर वीडियो में टैग करती हूँ, दुआ एंजल, तो उसने भी मुझे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया, थैंक यू दुआ एंजल। तो बस उस वजह से फिर मैंने कहा चलें, इतना सब कह रहे हैं कि मैं व्लॉगिंग कर सकती हूँ, चूँकि मुझे शौक है तो मुझे करना चाहिए।
तो बस फिर मैंने कहा आ जाओ, फिर हम भी इस काम में लग के देखते हैं क्या होता है। ये दरअसल मैं सारा शौकिया ही मैं कर रही हूँ, जब तक मुझे शौक है तब तक मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। और ये भी है कि व्लॉगिंग जो कर रही हूँ डेली, इसमें इतने ज़्यादा वीडियो पे व्यूज़ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन चलें चूँकि अभी फ़िलहाल शौक है तो मैं इस बुनियाद पर लगी हूँ। तो जी ये सारे झूले तो हम नहीं खा सकते थे, तो बस एक पर ये ट्रेन वाला एक चूँकि बनाया है इन्होंने, सारे नए झूले लगाए हैं तो अच्छा लग रहा था और माहौल भी साफ सुथरा था। तो ये एक फन लैंड इन्होंने बनाया था, तो हमने कहा चलें इस पर आप लोगों को बिठा देते हैं, ये नॉर्मल बच्चों के लिए है। क्योंकि और जो दूसरे हैं वो किश्ती वाला हो गया, दूसरा हो गया स्लाइडिंग वाला, वो मैंने कहा नहीं, उससे चक्कर आते हैं। मैं लास्ट टाइम भी जब जुनैरा के साथ बैठी थी तो मैं और जुनैरा जुनैरा भी डर रही थी और मुझे भी इतने चक्कर, बहुत तबीयत खराब हुई थी। मैंने कहा नहीं बेटा, वो एक टाइम था जब झूले खाते थे, बस अब चक्कर आते हैं, अब झूले नहीं खा सकते। तो खैर ये अच्छा लग रहा था, शाम का टाइम था, आप देख सकते हैं। और मुझे मेरे सबसे फेवरेट टाइम में मुझे पसंद ही शाम का टाइम है। और जो कराची की शाम है ना, उसकी तो वाह क्या ही बात है। तो बस ये देख लें, बिलाल का भी नसीब था हमारे साथ आज का सफ़र, इसने भी हमारे साथ कर लिया। तो जी हम फिर झूले खाए हैं, तो बस एक ही ये खाया था भाई ट्रेन वाला, क्योंकि फिर यहाँ तो बंदा आए तो फिर अच्छे खासी अमाउंट के साथ आए। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद बच्चे जब दूसरों को देखते हैं कि हर कोई झूले खा रहा है और चीज़ें मांगते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, और इतनी रेंज और इतने बजट्स के साथ में आई नहीं थी। तो क्योंकि अम्मी का तो इरादा था नहीं आने का, वो तो मैंने कहा कि आज तो वैसे ही वेडनेसडे है तो मम्मा गार्डन चलते हैं, चलो काफ़ी अरसा हो गया, सुना है नया बना है तो जाते हैं, जाकर देख आते हैं। तो मम्मा ने कहा ठीक है भाई। तो तभी मम्मा आ गई, वरना प्लान तो सिस्टर के साथ था, पर वो सिस्टर जो है तो साथ आ नहीं सकी, उनकी तबीयत सही नहीं थी। तो इस वजह से हिम्मत तो नहीं हुई मेरी भी कि छोड़ो जब वो साथ नहीं है। लेकिन फिर मैंने कहा चले अब मम्मा आई नहीं, ऐसी बहाने मेरे पास एक और वीडियो बनाने का, एक और ब्लॉग शूट करने का मौका बन जाएगा। तो बस यहाँ पर जो भी ये इन्होंने नए जानवर और जो परिंदे सब इनमें नए वाले जानवर आए थे ना, तो वो इस वजह से मैंने कहा चलें। अब बच्चों को तो कुछ नज़र आ नहीं रहा था कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। हमने कहा चलो फिर, इसी चक्कर में थक तो बहुत गए थे हम, तो बस फिर उन्होंने कहा हमने आइसक्रीम खानी है। अब इतना तो कर ही सकते थे, और तो कुछ नहीं, तो आइसक्रीम तो बच्चों को तो खिला ही सकते थे। तो बस इनको आइसक्रीम खिलाई है। तो जुनैरा और हुरिया कहती थी कि मम्मा शेर हाथी ये सब कहाँ है। तुमने कहा आओ चलते हैं, देखते हैं आगे कोई तो चीज़ होगी जो हमें नज़र आ ही जाएगी। तो जी ये देखें, ये यहाँ से हमें आपको दिखाते हैं, स्टार्ट करते हैं जी मोर। तो ये सारे नए ही लग रहे थे मुझे, पुराने ऐसा कोई भी नहीं, सिर्फ एक पुराना था तो वहाँ हाथी था, वो जो ज़मानों से है बेचारा बूढ़ा हाथी। और बाकी ये सारे जो परिंदे थे ये सब तितर बटेर सब सब नए थे। तो बस ये साथ साथ देखते आ रहे थे। और हुरिया कहती थी फिर थोड़ी देर बाद कि खाला उस वाले झूले पे बैठते हैं। मैंने कहा किसी भी झूले पे नहीं बैठते, सीधे सीधे चलते रहो। आओ तुम लोगों को यहाँ आ जो गए हैं तो चिड़ियाघर की सैर करवाते हैं ना। तो बस इन बच्चों को लिया साथ, तो हमने कहा चलें, जो जो चीज़ हमें नज़र आती जाएगी, जो जानवर कोई परिंदा, तो बस वो आप लोग देखते जाओ। तो बस इसी तरह बच्चे फिर खुश होते रहे ये सबको देख देख कर। फिर इसी बहाने हमने कहा चलें साथ साथ चलते रहते हैं और साथ साथ मेरी बातें भी होती रहेंगी। तो बस मैंने ये आपको थोड़ा आज क्लियर किया है कि मैंने किसी की वजह से व्लॉगिंग नहीं की है। एक कहते हैं ना कि इंसान ऐसे ही अचानक शौकिया तौर पे अगर कुछ करना चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है। तो इसीलिए मैंने जब ये वीडियो बनाई है तो मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिली है कि चलें आप अगर व्लॉगिंग करें तो कर सकते हैं। कोई भी काम छोटा बड़ा या मुश्किल नहीं होता, अगर इंसान करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। मियाँ जी को दिखाया जब मैंने अपना व्लॉग, तो वो हंसने लग गए कि चलें जी अब आप इस काम में लग गई। मैंने कहा देखें प्लीज़ खैर है ना, क्या हो गया, आप मुझे इजाज़त दें। तो उन्होंने कहा मैंने मना भी नहीं किया। तो बस फिर मैंने कहा चलें ये व्लॉगिंग करते हैं। तो माशाल्लाह अभी तो मुझे 1 मंथ ही हुआ है और सब्सक्राइबर भी मेरे 100 होने वाले हैं। तो मैंने कहा चलें आप लोगों से सजेशन ले लेती हूँ कि क्या मुझे वाक़ई डेली व्लॉगिंग करनी चाहिए। क्योंकि डेली व्लॉगिंग में वो ये सेम रूटीन हो जाती है कि मेरे पास तो और कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। मेरी एक ही बेटी है, तो ज़ाहिर है मैं उसी के साथ होती हूँ और उसी को छोड़ के आना, लेकर आना, घर के काम और डेली की रूटीन में वो तो इत्तेफ़ाक ऐसा है कि कुछ ना कुछ हो ही जाता है शूट, जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जी ये देखें हाथी, बच्चे कहते थे अंदर जाके देखते हैं। तो मैंने कहा नहीं जी, जब यहाँ से बाहर से दिख रहा है हाथी तो हम अंदर 100 रुपये का टिकट लगा कर क्यों अंदर जाके देखें ना। मैं क्योंकि यहाँ हर एक चीज़ पे 100 रुपये का टिकट था। तो बस फिर मैंने कहा नहीं यहीं से ही देखो, आप लोगों को हाथी नज़र आ रहा है ना। तो जी ये देखिए ज़ुनैरा आ रही थी और गिर गई। और अब्दुर्रहमान ने कहा मुझे बाइक राइड करनी है, तो नानों ने कहा इसकी कि कोई मसला नहीं है, आपने करनी है। पर बिलाल चाह रहा था कि गाड़ी ले लेते तो ये तीनों बच्चे जो हैं तो ईज़िली गाड़ी पे
बैठ सकते थे। तो ये जब इसने बाइक से उतरा तो इसने कहा बिलाल बिल्कुल ठीक कह रहा था, मेरे से गलती हो गई, बाइक पे मैंने ऐसे ही क्योंकि चलाई नहीं जा रही थी उससे ना। तो बस फिर अभी साथ साथ बच्चे तंग भी आ रहे थे। और ये देखें बिलाल ने कहा चलो आओ भाई मैं तुम लोगों को पॉपकॉर्न खिलाता हूँ। तो बस ये बिलाल ने पॉपकॉर्न लिया, बच्चों का ध्यान हटाया, क्योंकि बच्चे कभी कहते थे गाड़ी पे बैठते हैं, कभी कहते हैं झूलों पे बैठते हैं। तो बस फिर हमने कहा चलो आओ तुम लोगों को और जानवर दिखाते हैं ना। तो बस फिर आगे आगे आते रहे। तो ये देखें हिरन, हमने समझा शायद कोई शेर या वो चीता वगैरह ऐसा कोई भी नहीं है ना, पर लेकिन नहीं, जैसे जैसे आगे जाते रहे वापसी की जब वापसी के गेट जो था ना उस साइड पर ये तकरीबन सारे ना चीता शेर ये सब थे। तो ये रास्ते में हम लोगों को नज़र आ गई ये स्लाइडिंग। तो बस जुनैरा और हुरिया ने कहा कि मैं स्लाइडिंग करती हूँ। तो बस इन लोगों ने स्लाइडिंग की और मैं आके बैठ गई, क्योंकि मैं चल चल के ना बहुत थक गई थी। तो मैं कहा चलो थोड़ी देर बैठते हैं। तो बस फिर उठे, अब वापसी की तरफ के देख रहे हैं आप, शाम का टाइम हो रहा था। तो अम्मी ने कहा कि बहुत हो गया, अभी वापसी की तरफ चलो। तो रास्ते में जाते जाते जो जो भी आ रहा था नज़र जानवर, तो बच्चों ने वो देखा, ये देखें चीता, ये सो रहा था, इसको बड़ा शोर लगाया बिलाल ने कि ये कोई उठ जाए, लेकिन नहीं भाई, ये देखें ये शेर। तो यहाँ पर आके ये ज़रा बच्चे एक्साइटेड हो गए, ये वापसी की तरफ बना हुआ है गेट से पहले पहले ना। तो बस जी फिर ये एक्वेरियम था मछलियों का। तो बस ये हमने बाहर से ही देखा है, क्योंकि इस पे भी 100 रुपये का टिकट था। तो बस ये जी हम आ गए घर, क्योंकि वापस आके मुझे खाना भी बनाना था। तो इस वजह से ना मैंने कहा चलें भाई अब घर चलते हैं, वैसे भी शाम तो हो गई है, अंधेरा हो रहा था। 7:30 बजे हम घर आ गए थे। और मैंने आज आलू कीमा बनाना था, तो मैं कीमा निकाल कर आई हुई थी। मैंने कहा चलें घर जाऊँगी तो फटाफट बना लूँगी, थक तो बहुत गई थी। मैंने कहा नहीं, अगर मैं बैठी लेटी तो बस फिर खाना नहीं पकेगा। तो बस फिर मैंने फटाफट खाना बनाया और फिर ज़ुनैरा को खाना खिलाया और उसको सुला दिया था। फिर इसके बाबा आ गए, हमने खाना खाया। जी ये है आज दिन भर का व्लॉग। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय बाय। बाय बाय।